नमस्कार। हमारे साथ हैं वाईएमसी के डायरेक्टर रितेश जी। इनकी दो ब्रांच है, एक आनंदपुरी में है और दूसरा दल्लूचक में है। और इनकी जो स्कूल है वो खगौल में एक जाना माना स्कूल है, प्रसिद्ध स्कूल है। और मैं भी जानता हूँ, मैं भी देखा हूँ कि रितेश जी अपने स्कूल के प्रति, अपने छात्रों के प्रति इतना ज़्यादा सजग हैं, इतना ज़्यादा जागरूक हैं कि वो देखते हैं कि किसी भी तरह से बच्चे जो है अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर पढ़ाई हमारे यहाँ से लेकर जाएं। करते हैं रितेश जी से इस पूरे प्रोग्राम के बारे में। बताइए रितेश जी। सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद और साथ ही साथ नमस्कार कहना चाहेंगे। और आप लोग आए मेरी बातों को आप तक पहुंचाने में एक सुविधा पहुंचाएं कि हम आप तक ये मैसेज दे सकें। स्टार्टिंग से हमारा जो स्कूल चल रही थी उसके बाद लगा स्कूल में कैंडिडेट लोग सबसे पहले प्रॉब्लम आती है फाइनेंसली। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि चाह करके भी सीबीएसई स्कूल की ओर मूव नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण। फीस स्ट्रक्चर इतना हाई होता है, इसके अलावा एग्जाम फीस, तरह तरह का एक्टिविटी चार्ज कि कैंडिडेट सीबीएसई की ओर नहीं मूव कर पाते हैं। तो मैंने ये सोच करके यूआईएमसी को ओपन किया था और सबसे कम फीस में ये अरेंजमेंट रखा था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि कितने वर्ष हो गए आपको वाईएमसी चलाते हुए? ये मेरा 2022 में मेरा 11 साल हो गया। इस 11 साल में मैंने ये महसूस किया कि यहाँ पर ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनकी माता पिता चाह होती है कि हम सीबीएसई स्कूल में जाएं, लेकिन वो लोग पैसे की क्राइसिस के कारण जा नहीं पाते हैं। तो मेरा मेन अर्निंग का व्यू नहीं है, वाईएमसी स्कूल मेरा अर्निंग का व्यू नहीं है। मेरा जो भी दो ब्रांच चल रहा है, हम बहुत बार ऐसा भी होता है और मैक्सिमम टाइम हुआ है कि अपने जेब से भी पैसा खर्च करना होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और मैंने एक बिल्डिंग नया जो डेवलप किया, बनाया, उसमें काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट करने के बाद मेरा मतलब तकरीबन 2 महीने तक मेरा व्यू था कि उसमें एक और ब्रांच डाले। लेकिन मेरे पास अभी स्पेस काफ़ी अच्छा खासा स्कूल में है, क्योंकि मैंने एक दल्लूचक ब्रांच है वो काफ़ी बड़े जगह में है। फिर मैंने एक प्लान किया कि अब तक जो प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ बच्चे के साथ नहीं, पेरेंट्स भी प्रॉब्लम में है। और इन्हीं सब चीज़ों में जब पेरेंट्स से मुलाकात होती थी तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी मुलाकात हुए हैं कि जिनके मदर जो भी माता पिता है उनके बेटे लोग बड़े हो जाते हैं, पैसा रहने के बावजूद भी उनको समय नहीं दे पाते या उनका केयर नहीं कर पाते हैं, या ढंग से उनके साथ मेडिसिन लाना, या बहुत लोग ऐसे, कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि सारे लोग अपने माता पिता का केयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग माता पिता का केयर नहीं कर पाते हैं और फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण उनका सही से ट्रीटमेंट वगैरह नहीं होता है। लोग जो होंगे वो कितने आयु तक के आप लोगों को रखेंगे वहाँ? लगभग 45 बरस से या 50 बरस से जो लोग हैं जिनकी स्थिति, क्योंकि कुछ लोगों का एज अगर ज़्यादा हो जाता है, कम भी रहता है, उसके बाद भी लगता है कि नहीं वो कैपेबल अपने आप में नहीं है, उनके घर पे अगर कोई लैट्रिन कर दिया या फिर उस तरह से टॉयलेट जाने में कैपेबल नहीं है, तो उनको केयर करने के लिए हम लोग एज पे नहीं जाकर उनकी हालात को देखते हुए उनको हम लोग यहाँ पर आश्रय देना चाहेंगे। और कुछ लोग जिनसे अमाउंट जिनके सन वगैरह मिनिमम दे सके, अगर पेमेंट करते हैं, उनके लिए भी वो उपलब्ध ओल्ड एज होम में क्या क्या सुविधाएं आप रखे हैं उन लोगों के लिए जो लोग आपके यहाँ रहेंगे? ओल्ड एज होम में हमारा एक टीम है जिनका ऑलरेडी पहले से बोरिंग रोड में चल रहा थी, लेकिन हमने उनसे कॉपरेशन लिया। उनके पूरे टीम आ रहे हैं जिसमें नर्स वगैरह होंगे, मेड होंगी, और किचन वगैरह में हर रूटीन के अनुसार डाइट जो डॉक्टर देंगे कि हाँ इस एज के इस मेंबर को ये डाइट होना चाहिए, उसी हिसाब से उनका दिया जाएगा। और मुझे ये बहुत खुशी होगी, ये देखा जाए तो अगर इसमें अपने आप को लॉस भी होता है तो कोई ये नहीं है। चार्ज भी है या बिल्कुल फ्री है? चार्ज रखा गया है, उन लोगों के लिए चार्ज रखा गया है कि जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी है कैंडिडेट, और मैंने महसूस किया जहां बोरिंग रोड मेरा ऑलरेडी मेरे मेंबर के साथ रन हो रहा है, उसमें क्या है होते हैं कि 2-3 महीने उसके मदर सन वगैरह अफोर्ड करते हैं अमाउंट, अब फिर उसके बाद फीस अमाउंट नहीं दे पाते। तो उस हालात में क्या ऐसा नहीं होगा कि हम उनको बोल देंगे कि माताजी या पिताजी आप चले जाइए, अब आपके सन वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो चले जाइए, नहीं। उसमें अब मेरा यही व्यू है कि अगर वाईएमसी स्कूल से अगर थोड़ा बहुत भी अर्निंग आए वो पैसा हम उसमें लगा दें, और अदर बिजनेस में ना देते हुए स्कूल पे देते हैं तो मेरा पूरा ध्यान उस स्कूल पे ही रहेगा। दूसरी बात, हम ज़्यादा दिखावा में ध्यान नहीं देते हैं। मतलब कुछ लोगों का होता है कि कुछ भी करते हैं तो थोड़ा दिखावट करते हैं, लेकिन नहीं, हम इस ओल्ड एज होम का सबसे पहला बार है कि जो हम आपको ये न्यूज़ में बाइट दे रहे हैं, और यही चाहेंगे कि आगे बढ़े, क्योंकि ये विधायक जी आए आपके यहाँ। हाँ,
आकर गए, आशीर्वाद दिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि उनके पास इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी, वो 2 मिनट या 5 मिनट के लिए आए, इतना समय दे करके इन्हीं लोगों का सहानुभूति से हमको आगे बढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग से कुछ लोग पैसे से मदद करें या ना करें, लेकिन पीठ पे हाथ रख करके जब एक शाबाशी दे देते हैं, यहाँ रितेश जी इस काम को आप कर रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और जब अपना दुखड़ा कोई गार्जियन मेरे ऑफिस में आकर के बोलते हैं कि हाँ सर देखिए ना, हम फीस देने में केपेबल नहीं है सर, 3 महीना बाद ले लीजिएगा या इतना अमाउंट लीजिए, क्योंकि टीचर्स वगैरह का भी खर्च है, तमाम तरीके के खर्च है। इन सभी को लिए अगर हमारा तो बस चले तो हम एक फ्री का सारा चीज़ ओपन कर दें, लेकिन हाँ वो पॉसिबिलिटी अभी नहीं है। लेकिन इस साल भी हमने स्कूल के लिए भी मिनिमम गवर्नमेंट से इसके लिए आप आगे चलकर फंड वगैरह आज तक अगर देखा जाए तो मुझे ना स्कूल के लिए और ना किसी तरह का कोई डोनेशन अब तक मिला है, लेकिन अगर कोई सहयोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम उनके कृतज्ञ रहेंगे कि मेरे इस शुभ काम में उनका भी हाथ रहा। ऐसा हादसा कभी मैंने देखा कुछ, अब उस बात को हम लीक नहीं करना चाहेंगे, बुजुर्ग माता पिता के संग किन्हीं लोगों के संग ऐसा हादसा देखें कि उनके खुद के सन वगैरह सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर उस दिन से मेरा चाह बना कि नहीं, बच्चे को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन उन बुजुर्ग माता पिता को कौन सपोर्ट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, जहाँ चाह वहीं राह। रितेश कुमार जी ने एक संकल्प लिया कि मुझे ओल्ड एज होम खोलना है और इन्होंने आज खोले हैं। इनका ये कहना भी है कि अगर कोई हमको आर्थिक सपोर्ट करेंगे, सरकार हो, प्राइवेट संगठन हो, कोई भी हो, आप हमें कर सकते हैं, इसके लिए कोई ये रोक नहीं है। और जो लोग ऐसे हैं जिन्हें रहने में कहीं कठिनाइयाँ होती है, यहाँ पे उनके लिए दरबार खुला हुआ है। हमसे रितेश जी ने अपनी सभी सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से दिए। आशा करते हैं आगे रितेश जी इसी तरह से चलते रहें और लोगों की सेवा करते रहें। मैं आदम परवेज़, खगौल, पटना से।